Good morning, students. I am Sujit Dwivedi. Welcome you in SDL Point. Today I teach you the fourth lesson of Hornbill, Landscape of the Soul, and it is the first lecture of this lesson. So don't waste time. We start. A wonderful old tale is told. एक बहुत ही अद्भुत कहानी है about the painter बूदाऊजी चित्रकार बूदाऊजी के बारे में, who lived in the 8th century, जो 8वीं शताब्दी में रहता था। एक अद्भुत कहानी उसके बारे में कही जाती है। His last painting was, उसकी अंतिम चित्र was a landscape, एक दृश्य था, commissioned by the Tang Emperor Zhuanggong टू डेकोरेट आ पैलेस वॉल। महल की दीवार को सजाने के लिए टैंग के सम्राट जुआंगजोंग द्वारा दिए गए आदेश द्वारा बनाई गई एक दृश्य उसकी अंतिम पेंटिंग यानी कि चित्रकारी थी या चित्र था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, और चित्रकार ने अपनी वर्क या कृति को एक पर्दे के पीछे बनाया था, छिपा के रखा हुआ था। हिडन माने छिपा के रखा हुआ। सो ओनली, ताकि द एम्परर वुड सी इट, केवल सम्राट ही इसे देख पाए। फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, बहुत देर तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन, वाटरफॉल, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पथ एंड बर्ड्स इन फ्लाइट। बहुत देर तक डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को या वनों को, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, झरनों को, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, और विशाल विस्तृत आकाश में तैरते हुए बादलों को, मैन ऑन हिली पथ, और पहाड़ी क्षेत्र पर चलते हुए व्यक्तियों को, और बर्ड्स इन फ्लाई, उड़ते हुए पक्षियों को दृष्टि घुमाता हुआ, डिस्कवरिंग दृष्टि घुमाता हुआ सम्राट आश्चर्यजनक दृश्यों की प्रशंसा करता रहा। लुक सायर, देखो महाराज, सेड द पेंटर, चित्रकार ने कहा, इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, पर्वत की धरा पर, इस पर्वत के या पहाड़ की तलहटी पर, ड्वेल्स आ स्पिरिट, एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और पेंटर ने यानी कि इस चित्रकार ने ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपेंड, और केव यानी कि गुफा का द्वार खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और अंदर का दृश्य शानदार था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे, और इतना शानदार था कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, महाराज मुझे आपको मार्ग दिखाने दो। द पेंटर एंटर्ड द केव, और चित्रकार गुफा में प्रवेश कर गया। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन दरवाजा जैसे ही वह प्रवेश करता है दरवाजा बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, और चकित सम्राट के कुछ हिलने से पहले या कुछ कहने से पहले ही द पेंटिंग हैव वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, दीवार से गायब हो जाती है, चित्र दीवार से गायब हो जाता है। नॉट अ ट्रेस ऑफ बूदाऊजी ब्रुश वाज लेफ्ट, और बूदाऊजी द्वारा बनाया गया एक भी चित्र नहीं बचता है। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और चित्रकार भी फिर इस धरा पर या पृथ्वी पर संसार में दिखाई नहीं देता है। सच स्टोरी प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइना क्लासिकल, ऐसी कहानियां चीन के क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय एजुकेशन माने शिक्षा पर, चीन के शास्त्रीय शिक्षा पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड झुंगझी आर फुल ऑफ देम, और कन्फ्यूशस और झुंगझी की किताबें इनसे भरी हुई हैं। दे हेल्प द
मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, और वे किताबें गुरुओं को अपने शिष्यों को इन राइट डायरेक्शन सही दिशा दिखाने में मदद करती हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट्स, इन गाथाओं से परे, दे आर डीपली रिवेलिंग ऑफ द स्पिरिट वे इन द वे रिवेल, डीपली माने होता गहराई से, रिवेलिंग माने वर्णन करना, इन द स्पिरिट माने भावनाओं का या भावनाओं का बड़ी गहराई से वर्णन करती हैं। आगे देखेंगे इसकी, अभी गहराई से वर्णन करती हैं हो गया था। विच आर वाज कंसिडर्ड, जिस पर की कला का चिंतन किया जाता है। कंट्रेस्ट दिस स्टोरी, चाहे ये कहानी हो, और अनादर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, और चाहे एक प्रसिद्ध चित्रकार, who would draw the eyes of the dragon he had painted, जिसने कि अपने द्वारा बनाई गई ड्रैगन की आंख नहीं बनाता है, जो कि अपने द्वारा बनाए गए चित्र पर ड्रैगन के चित्र की आंख नहीं बनाता है, फॉर फियर, इस डर से नहीं बनाता है कि ही वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि वह चित्र से उड़ करके चली जाएगी। विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर, और इसका संबंध एक मेरे देश फ्लैंडर की एक पुरानी कहानी दैट आई फाइंड मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग, जिसे कि मैं पश्चिमी सभ्यता का या चित्रकला का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला मानता हूं, से तुलना की जाती है। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, और 15वीं शताब्दी में एंटवर्प में अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक दक्ष लोहार, कार्ल क्वेंटिन मैस्टी, जो कि क्वेंटिन मैटसिस कहा जाता था, जिसका नाम मैटसिस था, यानी क्वेंटिन मैटसिस था, फेल इन लव विद अ पेंटर डॉटर, और एक चित्रकार की पुत्री से प्यार कर बैठता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और ऐसे व्यवसाय वाले व्यक्ति को अपने सन इन लॉ दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करता है। सो क्वेंटिन स्नीक इनटू अ पेंटर्स स्टूडियो, और इसलिए क्वेंटिन पेंटर के यानी चित्रकार के स्टूडियो में घुस जाता है, चुपचाप घुस जाता है। एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसके लेटेस्ट यानी कि ताजे और पैनल भी चित्रपट पर एक फ्लाई, एक मक्खी को बना देता है या चित्रित कर देता है। विच सच डेलिकेट रियलिज्म, ऐसे यथार्थ, रियलिज्म मानो होता है यथार्थ, और डेलिकेट मानो होता है सूक्ष्म, जैसे सूक्ष्म यथार्थ से उस चित्रपट पर क्या कर देता है, एक फ्लाई यानी मक्खी बना देता है। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेप्ट इट अवे, और की मालिक यानी चित्रकार उसे बार बार हाथ से भगाने का या मारने का प्रयत्न करता है, इससे पहले कि ही रियलाइज, कि वह जान पाए कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था या यथार्थ क्या है। वह उसे कई बार हाथ से मारने का प्रयत्न करता है। क्वेंटिन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, और क्वेंटिन को तुरंत उसके स्टूडियो में एक नौसिखिए के रूप में प्रवेश दे दिया जाता है। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसकी शादी उसकी प्रेमिका से हो जाती है। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और वह अपने आयु का, अपने काल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक हो जाता है या प्रसिद्धि हासिल करता है। दीज टू स्टोरीज, ये दो कहानियां इलस्ट्रेट, वर्णन करती हैं व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, की प्रत्येक फॉर्म ऑफ आर्ट यानी प्रत्येक कला का रूप क्या अचीव यानी कि हासिल करने का प्रयत्न कर रहा है। अ परफेक्ट इलस्ट्रेटिक लाइकनेस इन यूरोप, यूरोप की मायावी, परफेक्ट यानी पूर्ण मायावी सादृश्य को, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और या फिर इनर आंतरिक जीवन और एशिया के आंतरिक जीवन और भावनाओं के
सार को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। इसके साथ ही मित्रों यह आपका पहला लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें तथा सब्सक्राइब करते चले जाएं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।